everyone, welcome to Bizima. I am Ikjeet Kaur, a certified early childhood educator and a mother of a 2-year-old baby boy. So today's topic is rhymes. So rhymes, poems or any kind of music which we introduce to our kids have so many benefits. इन सबके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और ये लैंग्वेज और ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं. सो आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है इसी के ऊपर. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट व्हाट रोल दे हैव इन देयर डेवलपमेंट. वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. The major benefits, or you can say learning outcomes, of introducing rhymes to your babies are memory building. Now, memory building, you must have seen some rhymes which have, in fact, many rhymes have repetitive words. सेम वर्ड्स जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं राइम्स में. सो इट इज़ ईजी टू ग्रैस्प, ईजी टू लर्न एंड जो हमारा ब्रेन है वो बहुत जल्दी से उसको जो है अडेप्ट कर लेता है और बच्चे जो हैं वो इजीली उसको गा पाते हैं. लाइट रेड लाइट व्हाट डू यू से? येलो लाइट व्हाट डू यू से? I want red. Right away. Left red. Green light, what do you say? I stop. Stop तो रेड बोलती है ना, ग्रीन तो गो बोलती है. I say go right away. बोल दो. Green light. Stop. Green light go. Go. रेड लाइट होती है स्टॉप. Green light, what do you say? I stop. I say go. बोल दो. फिर से बोल दो. I say go. I go there. Very good. Clapping. Second is the imagination. Now, how can a rhyme introduce imagination? So, imagination इस तरीके से enhance हो सकती है. First of all, rhymes जो है हमें सिर्फ लिसनिंग स्किल की तरह इंट्रोड्यूस करनी है. विजुअल्स जो है दैट मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्रोड्यूसिंग इट थ्रू टेलीविजन और फोन्स. नो, नॉट एट ऑल. हम यहाँ पे जिस राइम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं दैट इज़ ओनली लिसनिंग टू द राइम्स, नॉट वॉचिंग. तो जो विजुअल है दैट विल कम वेरी वेरी लेटर ऑन और इनफैक्ट उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. एंड जो इमेजिनेशन है वो तभी इन्हांस होगी थ्रू राइम्स जब हम उसको सिर्फ एज अ लिसनिंग स्किल रखेंगे. नाउ से इफ़ यू आर इंट्रोड्यूसिंग राइम से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दैट इज़ अ वेरी कॉमन राइम जो हम सभी गाते हैं अपने बच्चों के साथ. सो अगर हम इसको एज अ लिसनिंग स्किल की तरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बच्चा जो चाइल्ड है वो सुन रहा है उसको. और जब रिपीटेटिवली वी आर जस्ट सिंगिंग इट एवरी डे, एवरी नाउ एंड देन हम उसको गा रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वो कर रहे हैं. सो और हम उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों की तरह, उसको स्टार दिखाकर, मे बी बुक में दिखाकर. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द राइम्स इन द वीडियो लेटर. तो उससे क्या हो रहा है, एक ब्रेन में इमेज डेवलप हो रही है उसके. सो बिकॉज ही हैज़ नॉट सीन एनी राइम, उसने कोई राइम नहीं देखी है, बट वो जो इमेजिनेशन है वो एनहांस हो रही है जस्ट बिकॉज ही इज़ लिसनिंग टू समथिंग एंड क्रिएटिंग अ पिक्चर इन हिज माइंड ऑन हिज ओन. अगर हम एक पिक्चर पहले ही प्रोवाइड कर देंगे राइम की कि ये स्टार्स हैं, ये नाइट का सीन है, ये बेबी सो गया है and this is the picture, then child is going to relate that poem with that picture only. वहाँ पर imagination जो है वो restrict हो जाती है. तो इसीलिए टीवी और फ़ोन्स के थ्रू राइम्स का इंट्रोडक्शन जो है वो इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर देता है. बिकॉज जो चाइल्ड की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी है वो एक लिमिट हो जाती है. तो वो सिर्फ उसी जो उसने देखा होता है बस वो वहीं तक रह जाती है, उसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं इमेजिन कर सकता. सो लिसनिंग ऑफ राइम्स एक्चुअली हेल्प्स इन इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी बिल्डिंग. देन थर्ड इज़ वोकैबुलरी बिल्डिंग. बहुत ज़्यादा
डेवलपमेंट होती है वोकेबलरी की, बिकॉज जब हम म्यूज़िकल वे में कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने बोला कि मेमोरी डेवलपमेंट में हेल्प करती है बिकॉज बहुत रेपिटेटिव वर्ड्स होते हैं इसके अंदर। तो जब वो रेपिटेटिवनेस होती है, बार बार सेम वर्ड आता है, तो बच्चा उन वर्ड्स को अपनी वोकेबलरी में ऐड करता रहता है, एक कुछ न्यू वर्ड्स जो है वो उसमें ऐड हो जाते हैं। बहुत सारी राइम्स हैं जो स्पेशली वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए यूज़ होती है। नाउ वी कैन स्टार्ट ऑफ विद हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज। सो इसके अंदर बॉडी पार्ट्स की जो वोकेबलरी है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रही है। सो वंस यू स्टार्ट विद हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज, so 4 new words and 4 new body parts you are introducing with a rhyme. So head, shoulder, knees, toes, ये 4 नए words जो हैं वो बच्चे की vocabulary में add हो गई है. So rhymes plays a major role in vocabulary development. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down. Put it on your chin, chin. Fourth is listening skills. Like I said, हमें जो है इसको सिर्फ सुनाना है, राइम्स को किसी भी थ्रू हमें सिर्फ सुनाना है, उसको दिखाना नहीं है. एंड इट हेल्प्स इन लिसनिंग स्किल डेवलपमेंट. बच्चे की लिसनिंग स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा एनहांस होती है. एंड किसी भी लैंग्वेज को XYZ, किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ लिसनिंग. जब हम किसी लैंग्वेज को सुनते हैं तभी हम उसको पढ़ सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, उसको लिख सकते हैं. एनिमल्स की साउंड हो गई, बर्ड्स की साउंड हो गई, मे बी साउंड ऑफ हॉर्न, साउंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स अवेलेबल इन आवर हाउस, मे बी विसल साउंड और मिक्सी साउंड. सो ये सारी साउंड्स जो है दिस इज़ ऑल्सो music and it is also contributing in the listening skills of a child. तो rhymes के through listening skills जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है. Now fifth is expression. एक्सप्रेशन में डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, जब आप राइम्स गा रहे हैं तो कुछ राइम्स ऐसी होती हैं लाइक इफ़ यू हैप्पी एंड यू नो इट, सो आई एम सिंगिंग द राइम इफ़ यू हैप्पी एंड you know it, clap your hands. So if you're happy, this is the first emotion that you are introducing to a child. अगर आप खुश हो, if you are happy, then you have to do this. If you are sad, then you have to do something. If you are angry, so you are teaching emotions to your child through a rhyme. तो बच्चे को emotions भी आ रहे हैं, उसको किस तरीके से express करना है वो भी आ रहा है. Then सम राइम्स रिक्वायर्ड वॉइस मॉड्यूलेशन एज वेल, यानी कि आप जो है उसमें क्या कर रहे हैं, कभी आपकी आवाज़ जो है वो कम हो रही है, कभी तेज़ हो रही है, ऐसी भी राइम्स होती हैं. ऑफ कोर्स वो थोड़ी लेटर ऑन स्टेज में जाके आती है. लाइक नाउ डेज मैं हुनर के साथ कर रही हूँ वॉकिंग इन द जंगल एंड वी आर गोइंग ऑन अ बेयर हंट. दीज 2 राइम्स आर हिज फेवरेट नाउ डेज. सो ये राइम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा एनहांस करती है. वन इज़ लिसनिंग स्किल्स. सेकेंडली जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन की, बिकॉज द राइम सेज वॉकिंग इन द जंगल, वॉकिंग इन द जंगल, वी आर नॉट स्कैर्ड, वी आर नॉट स्कैर्ड. 1 step, 2 step, 3 steps forward, 1 step, 2 step, 3 steps back. Stop. And then comes a sound of an animal, any animal. And if you are doing it on your own, अगर आप बच्चे के साथ ये कर रहे हैं खुद गा के, तो आप किसी भी एनिमल की वॉइस निकाल सकते हैं वहाँ पर. मे बी लायन का रोर और बर्ड की चर्पिंग, कोई भी आवाज़ निकाल सकते हैं. इफ़ यू आर डूइंग इट थ्रू अ म्यूज़िक प्लेयर और थ्रू एनी डिवाइस, तो उसके अंदर जो भी राइम के अंदर आवाज़ आ रही होगी. सो सी, the child is learning that you have to stop and listen to different sounds, and here the voice modulation is also playing. So इस rhyme के through हम कितनी सारी चीज़ें introduce कर पा रहे हैं, हम actions introduce कर रहे हैं, that हम 1 step, 2 step, 3 step forward, backward का concept भी introduce कर रहे हैं. We are introducing that we have to listen. If we are going somewhere where we have to listen, we have to stop and listen to the thing. Then we are introducing animal sounds also.
सो एक राइम के थ्रू ही हम बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ थिंक, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये राइम सेशन जो है अपने बच्चे के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम अ वेरी यंग एज, तो कितना ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट होने वाला है बेबी का. So sixth is mouth and tongue muscles. Now जब वोकेबलरी डेवलपमेंट हो रही है एंड अलग अलग राइम्स के थ्रू जो है ना अलग अलग वर्ड्स आते हैं, और उसी से जो हमारी मसल्स हैं, टंग मसल्स होती है, वो भी डेवलप होती है, और उसकी वजह से बच्चा जो है वो जल्दी बोलना भी शुरू कर देता है और काफ़ी क्लियर बोलने में भी हेल्प होती है. और वही चीज़ किससे होती है, जब हम रेगुलर बेसिस पे उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और हम राइम्स के थ्रू कर रहे हैं, तो वो तो और भी ज़्यादा बेटर है. सो इट हेल्प्स इन मसल एंड tongue muscles development as well. There are so many other benefits as well, like social development, mental development, emotional development of a child. वो आप sometimes child जो है वो बहुत ज़्यादा cranky होता है, और अगर उसको ये music और rhymes बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आपने शुरू से introduce करे, तो वो crankiness period को एकदम से stop करने का भी बहुत अच्छा तरीका होता है rhymes. Play their favorite rhymes and they will forget what they were क्राइंग फॉर. किस चीज़ के लिए वो टैंट्रम थ्रो कर रहे थे वो भूल जाएंगे और एकदम से वो राइम में इन्वॉल्व हो जाएंगे. मेरे साथ ये ट्रिक बहुत ज़्यादा वर्क करती है. हुनर जब भी किसी चीज़ के लिए ज़िद करता है या कुछ टैंट्रम शो करता है, तो मैं किसी न किसी तरीके से उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती हूँ और उसे कहती हूँ चलो लेट्स डू द राइम्स, कुछ अलग सा करते हैं, और राइम्स लगा देती हूँ. या तो वी हैव एलेक्सा. I bought Alexa because I didn't wanted to introduce him to phones or TV. तो मेरे को वो फ़ोन टीवी से दूर रखना था, तो इसलिए मैंने Alexa लिया था. आप चाहें तो किसी भी प्लेयर में भी उसको प्ले कर सकते हैं. सो बट या these Alexa and Google Homes and all these वो बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट रहते हैं, बिकॉज आपने जो है इंस्ट्रक्शन देनी है, यू डोंट हैव टू प्ले, यू डोंट हैव टू सिलेक्ट. तो उसमें ना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, बिकॉज अगर आप जाके राइम सिलेक्ट कर रहे हो, प्ले कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बच्चे का भी मन करता है कि मैं भी वो करूँ. नाउ इन एलेक्सा यू आर गिविंग द कमांड, तो अगर बच्चे को मन भी कर रहा है देन ही और शी हैज़ टू गिव द कमांड, और उसके लिए उनको लैंग्वेज डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. सो दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिट इन दैट. So this is the list of top rhymes which helps in language development of a child. You can start with the easy ones and slowly go on to the ones which have more and more words and more things to introduce. सो बिल्कुल बेसिक वाले से आप स्टार्ट कीजिए एंड देन धीरे धीरे करके थोड़ी डिफ़िकल्ट लेवल पे जाते रहिए, जैसे जैसे आपका बच्चा उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है और जैसे जैसे उसकी एज इंक्रीज़ हो रही है. सो दिस इज़ द लिस्ट. आपको अगर इनमें से कोई भी राइम जो है वो ना मिले, देन यू कैन कमेंट एंड आस्क मी, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक. नाउ लेट्स डिस्कस द वेज थ्रू विच वी कैन इंट्रोड्यूस द राइम्स. तो आप कहोगे कि राइम्स इंट्रोडक्शन के भी वेज होते हैं. हाँ होते हैं. ऐसा नहीं है कि बस हमने राइम्स गा दी और हो गया. बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम जो राइम्स है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सबसे पहला ऑब्वियसली लिसनिंग, जो हमने अभी डिस्कस करा, प्लेइंग इट ऑन अ स्पीकर ऑन एलेक्सा और एनीथिंग. आप बस प्ले कर दो एंड द चाइल्ड इज़ लिसनिंग. नाउ इन दिस प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. डू नॉट फोर्स योर चाइल्ड कि आपने राइम्स लगा दी तो वो साथ में गाए. अगर गाने वाली एज का बच्चा है तो जस्ट प्ले एंड डोंट केयर वाइल द चाइल्ड इज सिंगिंग विद यू और नॉट, वाइल द चाइल्ड इज लिसनिंग और नॉट. डजंट केयर, because mostly kids are passive listener. Now what is a passive listener? Passive listener means बच्चे सुनते सब हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते. बहुत बार ऐसा होता है. इनफैक्ट आपने अपने बच्चों के साथ ये बहुत बार देखा होगा कि आपने कुछ बोला और उस टाइम पे बच्चे ने रिएक्ट नहीं किया, आप किसी और से बात कर रहे हैं और बाद में वो बच्चे ने सेम बात रिपीट करी एंड यू वर लाइक अच्छा ये सुन रहा था.
तो ऐसा बहुत बार होता है. सो किड्स आर पैसिव लिसनर्स. सो डोंट वरी अगर इनिशियली बच्चा आपने राइम्स लगाई हैं और वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो ऐसे नहीं कि नहीं नहीं मेरे साथ गाओ, मेरे साथ बैठो, राइम्स ही गाओ मेरे साथ, ऐसा नहीं है. जस्ट प्ले एंड यू इन्जॉय एंड पास ऑन दैट एनर्जी टू द चाइल्ड. आप वो राइम्स इतनी फन तरीके से अगर गाओगे कि बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आए, सामने वाले को इंटरेस्ट आ जाए, तो ऑब्वियसली द चाइल्ड इज़ गोइंग टू कम एंड सिंग अलॉन्ग विद यू. अगर नहीं भी गाएगा तो कम से कम आपको देख के खुश हो जाएगा. दैट कैन बी द फर्स्ट स्टेप of introducing any rhyme or any particular music to the child. Now second is sing yourself. अगर आप खुद गा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. Now I must tell you that if you are not a good singer, that's not an issue. आपके बच्चे के लिए आप बेस्ट सिंगर हो, ये बात अगर आपको पता है, देन यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. ये मत सोचो कि हाय मैं तो बहुत ही गंदा गा रहा हूँ या मैं बहुत ही बुरा गा रही हूँ तो मेरे बच्चा क्या सीखेगा. ऐसा कुछ नहीं है. यू जस्ट सिंग एंड इन्जॉय वॉट एवर यू आर सिंगिंग एंड सी द चाइल्ड इज़ गोइंग टू लव इट. एंड उसके लिए आप वर्ल्ड के बेस्ट सिंगर हो. तो ऐसा मत सोचना एंड जस्ट सिंग अलॉन्ग. बस गाना, आपको राइम्स गानी है अच्छे से और आपने इंट्रोड्यूस करनी है बच्चे को. देन थर्ड थिंग इज़ एक्ट इट आउट. आप जो है कुछ राइम्स, जैसे कि एक्शन राइम्स, मोस्टली एक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं उसमें. सो बिकॉज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग ऑफ राइम्स विदाउट एनी विजुअल, सो यहाँ पर विजुअल जो है वो हमें प्रोवाइड करना है. सो कुछ राइम्स, एक्शन राइम्स में हमें एक्शंस करके दिखाने हैं. लाइक वन आई सेड हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज. देन देयर इज़ हॉकी पॉकी एंड देयर इज़ रिंग अराउंड द रोजेस एंड देर आर लॉट मैनी राइम्स जिसमें एक्शंस आर रिक्वायर्ड. तो वो एक्शंस आपको करने हैं और बच्चा आपके साथ साथ एक्शंस करेगा और बहुत इन्जॉय करेगा उसको. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. March, march, march. Then there is this wheels on the bus go round and round. ये जो है वो सबसे पहले बच्चा सीख जाता है because they have very simple actions. Round and round, honk honk, wipers on the bus. ये सब बहुत easy होते हैं सिखाने. Then fourth is do it together. आप और बेबी जो है या बच्चा जो है, जब वो इंटरेस्ट लेने लगे ना, उसको मज़ा आने लगे, आप दोनों एक साथ करो उसको, तो और भी मज़ा आएगा. इट हार्डली टेक्स 10 minutes टू हैव अ गुड राइम सेशन. 10 मिनट का राइम सेशन बहुत होता है और बहुत इन्जॉय करता है बच्चा उसे. हाँ, बच्चे को अगर मज़ा आ रहा होगा तो वो बंद नहीं करना चाहेगा. सो यू कैन चेंज दी वे ऑफ डूइंग द एक्टिविटी. सो बेसिकली जब आप राइम कर रहे हैं तो पहले आप राइम बच्चे के साथ कर सकते हैं, फिर आप कहोगे नाउ इट्स योर टर्न, अब आप करो. तो एंड यू कैन डू योर ओन वर्क एंड द चाइल्ड इज़ बिजी इन डूइंग द राइम सेशन. सो डू इट टुगेदर. दैट विल क्रिएट अ वेरी गुड बॉन्ड और बच्चे को भी समझ आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली द राइम इज सेइंग, क्या करना है इसमें, और वो बहुत मज़ेदार सेशन होगा आपके और बच्चे के लिए, दोनों के लिए. आने दो उसको. Pat a cake, big as man. Bake me a cake as fast as you can. Roll it, pat it, and mark it with a B. Put it in the oven for baby and me. Oven ये, this is oven. हाँ, ये इसमें केक बेक करके ओवन में डाल देगा. Put it in the oven for Hunar and Mama. It is going to help in emotional development of the child as well. Then fifth is sing and pause. So basically turn taking. So इसमें क्या है, आप भी गाओ और बच्चा भी गाए. ये आता है उस स्टेज में जब बच्चे को राइम अच्छे से लर्न हो जाती है. सपोज वी आर सिंगिंग अ राइम जिसमें कुछ वर्ड्स जो है वो बच्चे को बोलने हैं. सपोज व्हील्स ऑन द बस. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील्स ऑन द बस. सो आई एम सिंगिंग व्हील्स ऑन द बस गो. द चाइल्ड विल सिंग राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड. Open and shut all through the town. Swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all through the town. Blink, 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 blink. Blink, 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 all through the town. Beep, 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 beep.
beep, beep, Beep beep करो. Beep beep beep. All through the town. beep, beep. Vroom vroom vroom. Vroom, vroom, vroom. Vroom vroom vroom. Vroom vroom vroom. All through the town. So this is called the turn taking session. So I am singing one few words, then the child is singing the other word, then I am singing it back, then the child is singing it again. So this is the turn taking one. इससे बच्चे को समझ आता है कि ओके पहले वो गा रहे हैं, फिर मैंने गाना है, फिर वो गा रहे हैं, फिर मैंने गाना है. And obviously it is a different way of doing rhymes. You can do it with puppets. तो कुछ पपेट ले लिया या कोई भी सॉफ्ट टॉय ले लिया और उसके साथ हम कर सकते हैं उसको. मे बी आई एम डूइंग द राइम ऑफ टेडी बेयर, सो आई विल टेक अ टेडी बेयर एंड आई एम गोइंग टू डू द राइम. माई टेडी बेयर हैज़ टू आइज, टू आइज, two eyes. My teddy bear has two eyes. I love my teddy bear. Now I am doing the actions. You can do it with the teddy bear as well. Take the teddy bear and do it. My teddy bear has one nose, one nose, one nose. My teddy bear has one nose. I love my teddy bear. It is creating a बॉन्ड विद द सॉफ्ट टॉयज़ ऑल्सो. बच्चा जो है वो सॉफ्ट टॉयज़ के साथ खेलना भी शुरू कर देगा, उनसे इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा. एंड नॉट ओनली सॉफ्ट टॉयज़, एनीथिंग यू कैन टेक. किसी भी तरीके का पपेट ले सकते हैं. जो भी राइम में चीज़ जा रही है, जो भी वर्ड्स उसमें आ रहे हैं, यू कैन टेक. इफ़ यू हैव टू इंट्रोड्यूस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर आपको किसी चीज़ के साथ उसे इंट्रोड्यूस करना है तो यू कैन गेट अ स्टार. आप एक स्टार बना सकते हो. मे बी सिर्फ एक पेपर या कार्डबोर्ड पे स्टार बना के गिव इट टू द चाइल्ड. टेक वन योर सेल्फ, गिव वन टू द चाइल्ड एंड सेइंग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एंड दैट वेज यू कैन डू इट. सो this is also a way of doing it. So with the puppets or objects. Books, you can introduce rhymes with books. बहुत सारी बुक्स ऐसी आती हैं जिसमें राइम्स होती है. और फॉर एन एग्जाम्पल आई विल शो यू द वीडियो. Twinkle little star, twinkle. वो वाली भी पढ़ाऊंगी. ये देखो. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Mama and baby are looking at the stars and they are wondering what they are. Stars. Knock, knock, knock. Window, yes, that's a window. Up above the world so high, like a diamond in the sky. यहाँ पे सब सो गए हैं. It's night time and stars are bright, shining brightly. They are shining like a diamond in the sky. Make a diamond. Diamond बना के दिखाओ. Show me a diamond. How do we make a diamond? Diamond. Very nice. Now again. Twinkle twinkle little star. Oh, how I wonder what you are. Now see the what is this? What is this? You tell me. Rabbit. Rabbit. So the rabbit is sleeping with the teddy, and in the dream he is going to the dreamland with the star. Star के साथ जा रहा है वो सोने dreamland में, है ना? Wow, that's so nice. Now let's sing along. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, 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 little star, how I wonder what you are. Good night. Bye-bye. Now in this video we have seen, ये वीडियो जो था ट्विंकल ट्विंकल के ऊपर था. ऐसे ही 3 little kittens, 3 little pigs, ऐसे बहुत सारी राइम्स हैं जिनकी बुक्स आती हैं. तो उस तरीके से भी आप उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड बुक्स के क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन गो एंड चेक इट आउट इफ़ यू वांट टू नो बुक्स की क्या एडवांटेज है इन द ब्रेन एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड.
So there are many different ways of introducing rhymes to your child. There are n number of rhymes which you can introduce to your child and enjoy with your child, which is going to benefit in their development, and you will be surprised to see how quickly they are going to learn the rhymes. And now Hunar is 2.3 years old, and he can sing more than 20-25 rhymes. And the reason is only one, that I introduced it early, and I introduced only through listening mediums, and visuals were me and the objects, no TV, no screens. And one of the major benefit of rhymes is you can introduce any concept with rhyme. किसी भी तरीके का concept जो है वो आप rhymes के through introduce कर सकते हो अपने बच्चे को. अगर आपको उसको सिखाना है कि colors, you can introduce it through colors rhyme. If you want to introduce animals, if you want to introduce good habits, if you want to introduce anything means anything, कुछ भी अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है आप उसे राइम्स के थ्रू बहुत इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. और ये जो है सबसे फन वे होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को बच्चे को सिखाने के लिए. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ डू लाइक my video, share it with all the parents you know and you think it will be beneficial for them and for their kids. Do share the video with them. Subscribe my channel Busy Ma for more such videos, and give your feedback in the comment below. If you have any question, any topic you want me to make a video on, please drop a comment and let me know. I'll see you next time with more such videos. Bye bye.